वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 23 और 24 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपसे पूछा गया है कि थ्री सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि ये इस्टेब्लिश करेंगे ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आपसे पूछा गया है कि कितने ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशंस को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। सो टोटल 3 जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा थ्री सर्विसेज के द्वारा यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, Where will the Chief of Defence Staff inaugurate the Tri-Services Academic Technology Workshop यानी TSATs on September 22, 2025? यानी कहाँ पे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा इनोग्रेट किया गया ट्राई सर्विसेज एकेडमिक टेक्नोलॉजी वर्कशॉप को 22 सितंबर 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यू दिल्ली। सो कहाँ पे न्यू दिल्ली में जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनोग्रेटेड द ट्राई सर्विसेज एकेडमिक टेक्नोलॉजी वर्कशॉप ऑन September 22, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Justice Pawan Kumar Bhimappa Bajantari was sworn in as the 46th Chief Justice of which High Court? आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जस्टिस पवन कुमार भीमापा बजंतरी जो है इनके द्वारा स्वॉन इन किया गया है 46th चीफ जस्टिस एज अ 46th चीफ जस्टिस। तो कौन से हाई कोर्ट के जो है ये बने हैं 46th चीफ जस्टिस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी पटना हाई कोर्ट। सो जस्टिस पवन कुमार भीमापा बजंतरी was sworn in as the 46th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड द ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग ऑफ द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 टाइटल ब्रिंग इट होम? आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो अनवेल किया गया है ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को, जिसका नाम है ब्रिंग इट होम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आईसीसी। सो आईसीसी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जिसका नाम है ब्रिंग इट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन दिस ब्रोंज मेडल इन द जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट एट 2025? यानी कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया है इन जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट एट 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनीश राज। सो अनीश राज हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द ब्रोंज मेडल इन जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट एट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025? यानी कौन जो है ये बन चुके हैं इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी आनंद कुमार वेल कुमार। सो आनंद कुमार वेल कुमार जो है ही हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS रजाली इज एन इंडियन नवल एयर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट? आपसे पूछा गया है कि जो INS रजाली है जो कि इंडियन नवल एयर स्टेशन है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में लोकेटेड है INS रजाली जो कि क्या है इंडियन नवल एयर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICGS अदम्या द फर्स्ट शिप ऑफ अदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स वॉज कमीशनड एट विच पोर्ट? यानी कौन से पोर्ट पे जो है अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है ICGS अदम्या द फर्स्ट शिप ऑफ अदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पारादीप पोर्ट। सो पारादीप पोर्ट पे जो है अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है ICGS अदम्या द फर्स्ट शिप ऑफ अदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड ग्राउंडनट इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यू टू अफ्लाटॉक्सिन कंसर्न्स इन सितंबर 2025? यानी कौन से कंट्री के द्वारा जो है वो इंडियन ग्राउंडनट इंपोर्ट्स को जो है वो अभी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम इंडिया ड्यू टू अफ्लाटॉक्सिन कंसर्न्स इन सितंबर 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया सस्पेंड्स इंडियन ग्राउंडनट इंपोर्ट्स ओवर हाई अफ्लाटॉक्सिन लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड राइनो डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यानी कौन से डेट को जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड राइनो डे? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 22 सितंबर यानी 22 सितंबर को जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड राइनो डे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डी लिस्टेड हाउ मेनी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के द्वारा जो है वो कितनी जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो डी लिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 474। सो 474 जो है वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिसेंटली डी लिस्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोरडो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम फुली सोलर पावर्ड। यानी ढोरडो विलेज जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जो कि अभी रिसेंटली बन चुका है फुली सोलर पावर्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। सो गुजरात में लोकेटेड है ढोरडो विलेज जो अभी रिसेंटली बन चुका है फुली सोलर पावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। यानी कौन सी कंट्री जो है ये बनेगी फर्स्ट ऐसी कंट्री जो कि इन्वेस्ट करेगी इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील। सो ब्राज़ील विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड प्लान्स टू एस्टैब्लिश ओवर हाउ मेनी डाटा लैब्स अक्रॉस इंडिया एज पार्ट ऑफ द इंडिया एआई मिशन। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है प्लान्स टू एस्टैब्लिश ओवर डाटा लैब्स अक्रॉस इंडिया एज पार्ट ऑफ द इंडिया एआई मिशन। यानी कितनी डाटा लैब्स को जो है ये क्या करेंगे इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 500। Ministry of Information and Technology Ashwini Vaishnav announced plans to establish over 500 data labs across India as part of the India AI mission. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड समिट 2027। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा 5th कोस्ट गार्ड समिट 2027 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया विल होस्ट 5th कोस्ट गार्ड समिट 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी गिवन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023। यानी किनको जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023 जो है ये अभी रिसेंटली रिसीव किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहन लाल। सो मोहन लाल जी को जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा रैंक रहा है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी 25th, 38th, 47th एंड 56th। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी 38th रैंक। सो इंडिया रैंक्स 38th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल बॉलर टू रीच 100 T20I विकेट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मेल बॉलर जिनके द्वारा जो है वो 100 T20I विकेट्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चाहल एंड अर्शदीप सिंह एंड भुवनेश्वर कुमार। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 23 और 24 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।